मुझे बुरा लगा और मैं मस्जिद में पत्थर फेंकना शुरू कर दूं, मुझे बुरा लगा तो मैं इनको गालियां देने लगूं। अरे जाओ ना, मेरे खिलाफ FIR कराओ। अगर महाराज जी की कोई बात बुरी लगी इनको तो ये जाते ना कोर्ट में, ये जाते ना पुलिस थाना, महाराज जी अरेस्ट होते। जो प्रतिक्रिया सबके साथ होती वो महाराज जी के साथ होती। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भावनाएं आत हो तो ये मंदिर में आकर पत्थर फेंके, ये हजारों की भीड़ मंदिर में लेकर आए। अरे हिंदुओं की भावनाएं आत नहीं होती जो रोज हमारे देवी देवताओं पर भद्र टिप्पणी की जाती है, गंदी से गंदी बात की जाती है। और हमारे साथ आस्था माँ कैसे देखती हैं? हालांकि जो बयान महाराज जी का है जो वायरल हो रहा है, उसके बाद विवाद तो छिड़ना था और छिड़ चुका है। कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरे समुदाय की तरफ से भी आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन आज आप लोग यहाँ पर आए मिलने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विवाद ऐसी बात है, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकलता है, आपकी भावनाएं हाथ होती हैं तो आप जाकर थाने में रिपोर्ट कराइए। कोर्ट कचहरी ये किस लिए बनी? इसलिए बनी हुई ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा लगा और मैं मस्जिद में पत्थर फेंकना शुरू कर दूं, मुझे बुरा लगा तो मैं इनको गालियां देने लगूं। अरे जाओ ना, मेरे खिलाफ FIR कराओ। अगर महाराज जी की कोई बात बुरी लगी इनको तो ये जाते ना कोर्ट में, ये जाते ना पुलिस थाना, महाराज जी अरेस्ट होते। जो प्रतिक्रिया सबके साथ होती वो महाराज जी के साथ होती। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भावनाएं आत हो तो ये मंदिर में आकर पत्थर फेंके, ये हजारों की भीड़ मंदिर में लेकर आए। अरे हिंदुओं की भावनाएं आत नहीं होती जो रोज हमारे देवी देवताओं पर भद्र टिप्पणी की जाती है, गंदी से गंदी बात की जाती है कि इनकी लक्ष्मी ऐसे, इनके हनुमान जी ऐसे। हमारी भावनाएं याद नहीं होती? कितने लोग हैं जहाँ वहाँ पर जाते हैं, मस्जिदों में जाकर हल्ला गुल्ला करते हैं, पत्थर लेकर पहुँचते, कहाँ पहुँचते हैं। बहुत शर्म की बात है इन लोगों के लिए कि ये लोगों ने जो एक डर पैदा किया हुआ है ना, ये हमें मत डराए। हम नहीं डरते, हम शांति चाहते हैं, इसलिए चुप हैं। नहीं तो ईंट से ईंट बजानी हर किसी को आती है, हर किसी के अंदर खून खोलता है, हर इंसान का अपनी घर में खाना खाता है। लेकिन सवाल तो यह है, आपने कहा से ईंट बजाने वाली बात आपने कही, खून खोलने वाली बात कही, लेकिन आप इसको कहाँ तक सही मानती हैं कि अच्छा, धर्मगुरुओं को किसने ये कहा कि भाई वो इस तरीके के बयान दें जो ये जी बात धर्मगुरु की नहीं है भैया, यहाँ पर बात मंदिर की है। मंदिर में पथराव हुआ, मंदिर में मारने के लिए आए गए, यहाँ वो बात ही नहीं है। यहाँ मैं मंदिर की बात कर रही हूँ। हमें 1 मिनट भैया बोलने दोगे? हमें पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग दिया है ना, हम तो भैया हाथ जोड़कर उनके आभारी हैं। कमिश्नर साहब ने जो सहयोग दिया, उस दिन कमिश्नर साहब खुद वहाँ आए, नहीं तो आज मंदिर में आपको एक बंदा जीवित नहीं मिलता, एक भी आपको चीज नहीं मिलती, ना मंदिर की ईंट मिलती, ना मंदिर का कोई आदमी मिलता, सब खत्म कर देते। ये पुलिस प्रशासन का, उत्तर प्रदेश का, योगी जी का दिल से धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अगर कहीं और का होता तो कोई आज ना जीवित मिलता, ना मंदिर के आपको ईंट, ना कोई मूर्ति मिलती। मानती हैं कि अगर उस दिन इंटेलिजेंस फेल हो जाती या फिर पुलिस व्यवस्था फेल हो जाती, ये चीज़ जो वहाँ पर एक भीड़ पहुँची थी, उग्र भीड़ जो पहुँची थी, वो क्षति मंदिर को भी पहुँचा सकती थी। वो क्षति वहाँ पर जो पूजा पाठ करने लोग आए थे, क्योंकि अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, उसको भी क्षति पहुंचा सकती है। मैं कह रही हूँ भैया, वो आए किस मकसद से थे? उनको कोई भी कहीं हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही हो, वहां पर पत्थर चलाना, मांस के टुकड़े फेंकना, उनको हमारे धर्म में कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती उनको अच्छी? इसीलिए तो वो मंदिर में आए थे। मंदिर को वो छवि पहचाने आए थे कि मंदिर को खत्म कर दिया जाए। मंदिर की आज आप लोग ना लाशों पे कर रहे होते डिबेट कि ये देखो इतनी यहाँ इतनी यहाँ। ये तो मैं योगी महाराज जी का और अपनी माँ का, जिनका माँ बगलामुखी का हवन चल रहा था ना, उस वजह से हम लोग बचे, नहीं तो सब उस दिन सब खत्म था, सब भस्म हो गया होता वहाँ पर। आप आई हैं अंदर से मिलकर, जरा कुछ कहना चाहेंगे क्या? कमिश्नर साहब ने कहा है कि उनको नहीं पता है महाराज जी कहाँ हैं, और उन्होंने कहा कि आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये जवाब थोड़ा अटपटा है और हम लोग ये चाहते हैं कि 2 दिन यदि महाराज जी नहीं शो अप हुए, नहीं मिले, तो संडे का महापंचायत तय है। यानी पुलिस के पास आप मिलने गए, अधिकारी कह रहे हैं कि आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। हाँ, और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। शासन को सब पता है, ये सब झूठ है, इनको सब इन्हें नहीं पता। ये चोरों को, मुस्लिमों को, सबको ढूंढ के निकाल लेते हैं। हमारे राष्ट्र के इतने बड़े संत को नहीं पता है नहीं कहाँ हैं, इनको सब पता है। बस एक आश्वासन देते हैं। पुलिस का हमेशा एक काम रहा है कि आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अजय मिश्रा जी के बारे में मैं आपको बताऊं, अब से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से सभी लोगों को पता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं।
किस तरीके से काम कर रहे हैं सबको पता है। आए दिन यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं सबको, और योगी जी भी जानते हैं और उनकी बाकायदा शिकायत की गई है। और इतने बावजूद भी हमारे भारत का एक इतना बड़ा राष्ट्रीय संत जिसने धर्म के लिए आवाज़ उठाई, हम भी जेल गए, हमारे साथ भी हुआ ये सब चीज़ें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के अंदर हम ही लोगों के ऊपर क्यों होता है ऐसा प्रहार। आप शुरू से इतिहास उठा लीजिए, कितने तोड़े हमारे मंदिर कितने तोड़े, इन्होंने तोड़े। हम राम यात्रा निकालते हैं तब ये दंगा करते हैं, हम हनुमान यात्रा निकालें तो ये पथराव करते हैं। क्या कभी हिंदू ने इनके ऊपर पथराव किया? कभी हिंदू ने इनके मुहर्रम निकलते हैं, कभी ईद होती है, इन पर कभी पथराव किया? हिंदू ने कभी नहीं किया। हिंदू हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि धर्म की जय हो, अधर्मियों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो, सिर्फ हिंदुओं का। अब तक हम कहते थे विश्व का कल्याण हो, नहीं, हिंदुओं का कल्याण हो और चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो। लेकिन महाराज जी, इस बयान को भी आप कहाँ तक सही मानते हैं? आखिरकार धर्म गुरुओं को भी किसने कहा कि भाई, किसने अनुमति दी कि वो इस तरीके के बयान दें कि जो महाराज नरसिंहानंद जी ने दिया है, जिसके बाद पूरा बिल्कुल मैं आपसे सहमत, पूरा बवाल जो छिड़ा है उसके बाद? बवाल नहीं है, ये धर्म की बात। धरना प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह। आप सहारनपुर देख लीजिए, आप बिजनौर देख लीजिए, आप गाजियाबाद देख लीजिए। ये कौन है? अगर आप इनके डीएनए टेस्ट करेंगे सर हिंदू हैं, ये सारे हिंदू हैं। आपने डीएनए करा लो, ये सारे हिंदू हैं। लेकिन ये कुछ डर के मारे इन्होंने ऊंचे पजामे में टोपी लगा लिया कि एक समय था। लेकिन आज इनको अगर समय अपना आए, सनातन धर्म को स्वीकार करें। हम तो कहते हैं बहुत, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, सबको गले से लगाता है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हमें जिहादी मानसिकता से प्रॉब्लम है, जो सर को तन से अलग कर देते हैं। कौन है ये लोग? अगर भारत के अंदर इंडिया की टीम हारती है तो आपको पता है लोग पटक्के छोड़ते हैं। तुम हो कहाँ के? हो कहाँ के? अगर भारत की हो तो भारत माता की जय बोलो, काहे की दिक्कत है? मैं सम्मान करता हूँ अब्दुल कलाम आज़ाद का, मैं अब्दुल हमीद का सम्मान करता हूँ, मैं रस खान की कविता अपनी कथा में गाता हूँ। क्यों? क्योंकि रस खान ने कृष्ण की भक्ति करी है, हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमें उससे ऐतराज़ जो भारत के खिलाफ बात करता है। ये कौन लोग हैं? अरे ये मोहम्मद पैगम्बर्स की बात, आप 1400 साल पहले इनका इस्लाम धर्म आया। लेकिन सनातन कब से? आदि और अनंत से सनातन, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये कितना भी कर लें, कितनी भी आबादी कर लें, लेकिन एक बात है, अगर संत अपने पे आ जाए ना तो भारत को भगवान में बना के छोड़ेगा। और मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, अगर एक एक योगी को बिठा दिया जाए, एक एक महात्मा को मुख्यमंत्री की सीट पर बिठा दो, तो भारत को भगवान में होने में समय नहीं लगेगा। ये भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हमारे भारत के चारों तरफ 56 देश मुस्लिम देश हैं, एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ से बढ़ गए ये लोग? किस तरीके से कट्टरता दिखाते हैं? आपने नहीं देखा अभी आपने राजस्थान की घटना, कैसे उस दर्जी को काट के रख दिया गर्दन? क्या बिगाड़ा था उसने? खाली एक नुपुर शर्मा की बात को यही तो कहती है समर्थन करता हूँ, और उसकी गर्दन ही काट दी। मतलब ये लोग इतनी ज्यादा, उनको नहीं पकड़ेंगे। ये बरेली का तौफीक रजा है, इतना गंदा बोलता है, तब पुलिस एक्टिव में नहीं आती, तब उसे जेल के पीछे नहीं डालती है। आप बताइए, ये अपना क्या नाम है, ये जो कहता है कि पुलिस को हटा लो 10 मिनट के लिए, ओवैसी, इसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती। भारत के अंदर इसने संसद में क्या बोला था आपको पता होगा? भारत माता की जय नहीं बोली इसने। क्यों? तू भारत का तू भारत के व्यक्ति नहीं है, या भारत से संसद का चुनाव लड़ते, लेकिन भारत की जयकारा नहीं बोलेगा। किसकी जय? फिलिस्तीन। अरे फिलिस्तीन की जय बोले तो फिलिस्तीन जा। लेकिन सवाल यह है महाराज जी, भाईचारा कैसे बनेगा? उधर अगर तौफीक रजा ये कहते हैं तो नरसिंहानंद भी बयान दे देते हैं, उधर ओवैसी ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो फिर एक मौलाना ऊपर आकर एक और बयान दे देते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, भाईचारा क्या? ये भाईचारा मानते हैं? ये मानते हैं? आपको लगता है भाईचारा मानते हैं क्या? इन्होंने भाईचारा माना शुरू से? आप ये बता दीजिए। हिंदू हमेशा एक ही बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्यचित् भावयेत्। ये हिंदू कहता है। हिंदू ने शुरू से कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हिंदू कहता है। ये कहते हैं? इनको सुना आपने आज तक क्या विश्व के कल्याण की बात करते हैं? लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अगर भगवा धारण किया है ना, तो हमें इतना पता है सूर्य सुबह को निकलता है भगवा की चादर ओढ़ के आता है, और शाम को छिपता है तो वही भगवा की चादर जोड़ के निकलता है। कैसे देखते हैं, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बयान आया उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक भीड़ जो उस रात को मंदिर की तरफ पहुंची, हालांकि पुलिस प्रशासन इतनी अलर्ट थी, इंटेलिजेंस इतना अलर्ट था गाजियाबाद का, कि उस भीड़ को खदेड़ दिया गया वहां से। हालांकि
जो संविधान की कसम खाकर संसद में भी शपथ लेते हैं, अगर संवैधानिक तौर पे माना जाए तो महाराज जी ने यदि कुछ कहा है, नरसिंहानंद ने कुछ कहा है, तो उसके लिए एफआईआर होती, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती, कानूनी प्रक्रिया होती। लेकिन एक भीड़ जो गई है वो, उसको आप कैसे देखते हैं, जो मंदिर को क्षति पहुंचाने गई थी या फिर जो वहाँ पे नारेबाजी हुई है उसके लिए? वही मैं कह रहा हूँ, यही मेरा मेन मुद्दा है। भाई महाराज जी ने गलत बोला, हम मानते हैं, ठीक है, किसी की बात को, किसी के दिल को चोट पहुंची, आप एफआईआर करो, आप अरेस्ट करो, लेकिन ये क्या बात, हमारे मंदिर को तोड़ेंगे आप? ये जिहादी बना नहीं है, ये जिहादी बना है क्या? मंदिर को आके तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहाँ से आए ये लोग? ये अजय मिश्रा जी कहाँ थे तब? क्यों नहीं इन्होंने सुरक्षित किया उसको? तो मैं ये प्रश्न उठता है। प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट था, प्रशासन तो वहां पहुंचा, कह रहे हैं कि अगर अजय मिश्रा जी नहीं जाते, कमिश्नर नहीं अलर्ट रहते या पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं रहता तो शायद कोई अनहोनी होती। आपके संत बोल रहे हैं कि प्रशासन वहां पहुंचा, पुलिस पूरी तरीके से, पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रशासन होने के बावजूद पथराव हो गया, इतनी हिम्मत? क्या प्रशासन पहले से नहीं था? उसको पता नहीं था कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बात फैल रही है, या मीडिया के माध्यम से कैसे? तो प्रशासन को पहले अलर्ट होना चाहिए था। किस प्रकार पहुंच गए इतने मुस्लिम लोग वहां पे? कैसे मंदिर में पथराव हो गया? आप बताइए। अगर मुझे पहले से सूचना मिल गई कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है और वहाँ के महंत हैं, तो मुझे पहले से चौकसी करनी पड़ेगी ना। उसके बावजूद वहाँ पे पथराव हो गया, ये सब कहने की बात है। मैंने महाराज जी के बारे में आप लोगों को कुछ पता लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है? तो नहीं लग पा रहा है, और मैं बहुत टेंशन में भी हूँ। मुझे तो पिछले 3 दिन से ना रोटी अच्छी लग रही है, नवरात्रि के व्रत रखे हैं, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। हम तो बस भगवान से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हों और उनको माँ भगवती अपनी कृपा बरसाए रखे। और बस इतना कहना चाहूँगा कि अब तो समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखिए, जो परसों पल्ले दिन मंदिर पर 1,500-2 हज़ार लोगों की भीड़ ने हथियारों के साथ हमला किया, मंदिर में घुसने का प्रयास किया, नारेबाजी की, उसमें उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद जी का सर से कलम अलग कर देंगे, और तन सर से जुदा वाला कोई नारा बोलते हैं, इनकी आदत सी बन पड़ गई है। 1-2-3 लोगों को मार के तो इनकी आदत पड़ गई है। तो मैं कहना चाहूँगा, कितने लोगों को आप मारोगे? कितने लोगों को मारना चाहते हो? कितने लोगों का खून बहाना चाहते हो? तो इनकी आदत ख़राब हो गई है, इनकी आदत सुधारनी होगी। तो जिस उद्देश्य से ये लोग आए थे कि अगर पुलिस समय रहते जागरूक नहीं होती, पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती और पुलिस इनको नहीं रोकती, तो यति नरसिंहानंद की ये जान भी ले सकते थे। और वहाँ पर 200, 250, 300 महिलाएँ जो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन कर रही थी, उनके भी जान को खतरा था। तो हमारी तो मांग यही है, तो जो 3 दिन पहले जो वहाँ हुआ था, उसके लिए परसों हम ACP के सामने, ACP यहाँ पर वेब सिटी में जाके हमने उनको प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट लिख के दी थी कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मालूम हुआ इन्होंने केवल 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुलजिम हैं, जो नेतृत्व कर रहे थे, खासतौर से ओबीसी पार्टी के लोग, जुबैर नाम का व्यक्ति है, वो भड़का रहा है लोगों को, मस्जिद में जाके उनको बुला के मंदिर पे कब्जा करना चाहता है, मंदिर पर हमला कराने के लिए उकसाता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोगों को हम जो घर से भागे हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी कर लेंगे। सवाल सर ये भी है कि जिस तरीके से जो बयान दिया है महाराज जी ने, अगर भाईचारे की बात है तो फिर उस बयान को भी कहाँ तक सही ठहरा सकते हैं? उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि उस बयान पर जो ये भीड़ है, ये भीड़ नहीं आनी चाहिए थी। संविधान की जो लोग कस्में खाकर विधानसभा में या फिर संसद में शपथ लेते हैं, अगर संविधान के अनुसार चले तो उन पर एफआईआर दर्ज करवाते, उनसे नाराजगी थी, उनके खिलाफ प्रशासन में जाते, पुलिस में जाते। लेकिन एक भीड़ जो इकट्ठी हुई है, और उस बयान पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये सब लोग कानून मानते कहाँ हैं? ये तो कानून उस दिन तो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। इनकी तो आदत पड़ चुकी है कानून तोड़ने की। अगर महाराज जी ने कोई बात कही थी तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, फिर मंदिर पाने की जरूरत क्या थी? कोई मुसलमान व्यक्ति मेरे लिए अपशब्द कह दे, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट कराऊंगा, उसके मस्जिद पे जाके क्या मैं हमला करूंगा? ये तो नहीं करूँगा ना। मंदिर पे वो क्यों आए, सोचने का विषय है, उनके मन में क्या भाव हैं ये सोचने का विषय। जैसे ये लोग मंदिरों पर तोड़फोड़ करते रहे हैं, वैसे यहाँ करना चाहते हैं। और जब से ये ओबीसी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, तब से गाजियाबाद का माहौल ख़राब हो रहा है। महाराज जी ने क्या कहा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या कहा है। अगर आप बताएंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये जो इनके जो मौलवी लोग हैं, जो नेतृत्व धर्म को मानते हैं, धर्माधीश लोग हैं, वो करें ना आके,
डिबेट करें इस विषय पे कि महाराज जी ने ठीक किया है गलत किया है, तो पता लग जाएगा गलत किया है या सही कहा है। और उनके खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है, कानून अपना काम करेगा। आप जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में कल सहारनपुर में भी हुआ है और दूसरे स्टेट में भी हो रहा है। क्या मतलब है इन चीज़ों का? ये कानून को जी बिल्कुल, सवाल यही है कि जो उस बयान के बाद एक भीड़ लगातार देखी जा रही है, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, चाहे वो अदर जिलों की घटना हो, उस घटना पर सवाल, उस भीड़ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि हालांकि जो यति नरसिंहानंद महाराज ने कहा है वो पूरी तरीके से उसको कानून देखेगा, उसकी प्रक्रिया है, उस बयान पर भी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल यही है कि जो लोग संविधान की कसम खाकर विधानसभा में शपथ लेते हैं, राज्यसभा में शपथ लेते हैं, संसद में शपथ लेते हैं, उसी संविधान के तहत नरसिंहानंद महाराज जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। उनके खिलाफ यदि कोई गुस्सा था तो प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जो भीड़ लगातार मंदिरों तक पहुंच रही है, जो भीड़ लगातार मंदिरों की तरफ पथराव कर रही है, नवरात्रि का ये पर्व भी चल रहा है, तो हिंदू संगठनों में इसी को लेकर नाराजगी है। और हिंदू संगठनों का यही कहना है कि यदि आपको कोई नाराजगी है, कोई नाराजगी किसी बयान पर, किसी के भी बयान पर है, तो आपके लिए संवैधानिक तरीके से चलने के लिए प्रक्रिया है। चाहे आप पुलिस के पास जाइए या फिर आप मुकदमा दर्ज करवाइए, कोर्ट में जाइए। लेकिन हिंदू संगठनों की नाराजगी इसी को लेकर बढ़ी हुई है कि जो एक उग्र भीड़ है, जो एक मॉब लिंचिंग वाली भीड़ है, वो कहीं ना कहीं मंदिरों की तरफ रूप कर रही है, मंदिरों की तरफ बढ़ रही है। और जो सहारनपुर की घटना हुई, चाहे वो पथराव देखने को मिला पुलिस की थाने के अंदर, चाहे वो गाज़ियाबाद की घटना हो, उसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से ऐसी घटनाओं पर नज़र बनाए हुए है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाज़ियाबाद से।